नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे इतिहास की किताबों में शायद उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई किसी एक इंसान ने नहीं जीती थी। इसके पीछे न जाने कितने ऐसे आम लोगों का खून बहा है जिनके नाम तक हम नहीं जानते। तो चलिए आज एक ऐसी ही गुमनाम नायिका के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। क्या कभी हमारा ध्यान इस बात पर गया है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने नायक हैं जो बस इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गए? असल में आज़ादी की इस मजबूत नींव को उन्हीं गुमनाम शहीदों के खून ने सींचा है। ये वो लोग थे जो बहुत ही आम थे, छोटे पदों पर थे, लेकिन जब बात देश की आई तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिना किसी शोहरत की उम्मीद के हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो चलिए सीधे आते हैं झलकारी बाई पर। यह नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महल में एक बहुत ही करीबी और भरोसेमंद सेविका थी। एकदम साधारण सा बैकग्राउंड था उनका, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे उनकी असीम वफादारी और हिम्मत ने झांसी की उस घेराबंदी का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। बाहर से साधारण दिखने वाली इस महिला के अंदर एक ऐसा शूरवीर छिपा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई की सेना, बहुत ही छोटी, मुट्ठी भर लोग, लेकिन जान पर खेलने को तैयार। और दूसरी तरफ एक विशाल, बेहद ताकतवर ब्रिटिश फौज, जिनके पास उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार थे। झांसी के किले पर लगातार गोले बरस रहे थे और अंदर मौजूद उन चंद रक्षकों पर दबाव हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। वक्त बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा था। और फिर वो वक्त आ ही गया जिसे हम टूटने की कगार कहते हैं। लगातार गोलाबारी से किले की दीवारें अब ढहने लगी थीं। अगर रानी अंग्रेजों के हाथ लग जाती तो इसका मतलब था उनके साथ बेहद अमानवीय और दर्दनाक बर्ताव। सभी मंत्रियों के चेहरों पर खौफ साफ छलक रहा था, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर असली रानी को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना ही था। ऐसे हताश कर देने वाले वक्त में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, झलकारी बाई ने मंत्रियों के सामने एक ऐसी कमाल की योजना रखी जिसने सबको हैरान कर दिया। योजना क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। पहला, झलकारी बाई खुद रानी का युद्ध का लिबास पहनेंगी। दूसरा, वो मुख्य द्वार पर जाकर एक भयंकर धोखे का हमला करेंगी। और तीसरा, ठीक उसी वक्त असली रानी लक्ष्मीबाई पिछले दरवाजे से चुपचाप कालपी की तरफ सुरक्षित निकल जाएंगी। ये सच में एक बेहद साहसिक और अचूक रणनीति थी। अब योजना तो बन गई, पर इस धोखे को हकीकत में बदलना और भी खतरनाक था। झलकारी बाई ने रानी का वो शाही लिबास पहना, अपने बचे खुचे सैनिक साथ लिए और किले का मुख्य द्वार पूरा खोल दिया। और फिर उन्होंने ऐसी अंधी और भयंकर फुर्ती के साथ हमला किया ना कि देखने वाले दंग रह गए। अंग्रेजों को लगा कि यही असली रानी है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान और सारी गोलियां उसी मुख्य द्वार पर लगा दी, और इसी जबरदस्त धोखे का फायदा उठाकर असली रानी लक्ष्मीबाई वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गईं। लेकिन यहाँ एक बात याद आती है कि बाहर के दुश्मनों से कहीं ज्यादा अंदर के गद्दार खतरनाक होते हैं। यहाँ भी ठीक वही हुआ। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। किले के अंदर ही एक गद्दार मौजूद था जिसने झलकारी बाई को पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह रानी नहीं बल्कि एक सेविका है, और वो ये अमूल्य जानकारी ब्रिटिश कमांडर तक पहुंचाने निकल पड़ा। अगर वो पहुंच जाता तो सारी मेहनत वहीं खत्म हो जाती। पर यहाँ झलकारी बाई की फुर्ती देखिए। जैसे ही उन्हें इस भयंकर गद्दारी का पता चला, उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो अपना घोड़ा सीधे उस गद्दार की तरफ दौड़ाती हैं, और इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलता या कोई भी राज बाहर आता, झलकारी बाई की तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग। ये इतना तेज था कि उस गद्दार को कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिला। और गद्दार को मौत के घाट उतारने के बाद भी उनके अंदर का वो रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उसी शाही भेष में उन्होंने गरजते हुए पूरी ब्रिटिश सेना को एक खुली चुनौती दी। आओ कायरों, मैं ही लक्ष्मीबाई हूं। हिम्मत है तो मेरा सामना करके देखो। उन्होंने अपनी इस झूठी पहचान को आखिरी सांस तक इतने शानदार और आक्रामक तरीके से कायम रखा कि वो विशाल सेना बस उन्हीं पर अपना पूरा जोर लगाती रही। पर सच आखिर कितनी देर छुपता? कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अब सामने आता है। एक दूसरा गद्दार सामने आ गया और उसने ये पुष्टि कर दी कि असली रानी तो पहले ही बचकर निकल चुकी हैं, और अब वो सारा छलावा पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे ही ब्रिटिश सेना को ये सच्चाई पता चली, उनका सारा गुस्सा और उनकी पूरी घातक ताकत उस एक अकेली झलकारी बाई पर टूट पड़ी। लेकिन उनकी बहादुरी का असर कैसा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। वहां मौजूद एक अंग्रेज अधिकारी भी ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। दुश्मन के मुंह से निकले ये शब्द बहुत गहरे हैं। अगर भारत की सिर्फ 1%, सिर्फ 1% औरतें भी अपने देश को बचाने के लिए इस तरह खड़ी हो जाएं, तो इस देश को जीतना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। ये उस असीम वीरता का प्रमाण था जिसने दुश्मनों को भी श्रद्धा से भर दिया था। और आखिरकार सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों से बुरी तरह घिरने के बाद झलकारी बाई ने उस सर्वोच्च बलिदान को गले लगा लिया। उन्होंने हंसते हंसते अपने देश और अपनी रानी के लिए अपनी जान दे दी। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित थीं। एक साधारण सी सेविका का ये त्याग इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया।